बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह करीम जल्ल जलालहू व अमन वालों के लिए कि जो बिलाशुबा कुल का खालिक, कुल का मालिक और कुल का राज़िक है। और लामुतनाही दुरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम पर कि जो बिलाशुबा रहमत लिल आलमीन हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला आलेका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मिशन राइट वे से होम्योपैथी डॉक्टर हकीम कमर जावेद सईदी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारा आज का टॉपिक है सूरत फलक। सूरत फलक कुरान मजीद की सेकंड लास्ट सूरत है, यानी कुरान मजीद में तरतीब के हवाले से सूरत नास जो है वो 30वें पारे की यानी आखिरी पारे की आखिरी सूरत है, और उससे पहले की सूरत जो है वो सूरत फलक है। यह मक्की सूरत है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई। इसकी कुल 5 आयात हैं। सूरत फलक के मुतालिक, इसकी फ़जीलत के मुतालिक एक बहुत बड़ी आपको रिवायत बता रहा हूँ कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी सवारी की रकाब में पाँव रख रहे थे और सवारी पर जलवा आरा हो रहे थे। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सवारी पर तशरीफ़ ले जाएं, मैं आपके साथ पैदल आता हूँ। आप मुझे इसी दौरान सूरत हूद और सूरत यूसुफ़ जो है उसकी तिलावत कर मुझे सिखा दें, मुझे पढ़ा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ए उक़बा बिन आमिर, सूरत फलक से बेहतर कोई ऐसी सूरत नहीं जो अल्लाह को ज़्यादा महबूब हो, तो तुम सूरत फलक सुनो और याद करो। ये हदीस का मफ़हूम था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा बिन आमिर को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ए सहाबी, अगर तुम चाहो कि तुम्हें अल्लाह की बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें हासिल हों तो हर नमाज में सूरत फलक को अपना मामूल बना लो। सूरत फलक एक ऐसी सूरत है जो इस वक्त के दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। मौजूदा दौर में हमें सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो है हासिदीन का हसद। जो लोग कुछ नहीं करते उनको हसद करना बड़ी वाफिर मिक़दार में आता है। वो ख़ुद तो कामचोर होते हैं, निकम्मे होते हैं, निकट्ठू होते हैं, हराम खोर होते हैं, लेकिन दूसरों की मेहनत से भी उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, वो बड़े जलते हैं। एक शख्स जो इंतहाई मेहनत से, मुशक्क़त से, तवज्जो से और लगन के साथ अपनी खिदमत, अपने फ़राइज़ अंजाम देकर तरक्की की तरफ गामज़न होता है, तो ऐसे हासिदीन लोग उससे भी बुग़्ज़ और कीने से बाज नहीं आते और हसद में जलते हैं, और हसद का असर जो है वो उस शख्स पर डालने की कोशिश करते हैं और उसकी राह में रुकावटें बनते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें उसकी राह में हायल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हासिदीन के हसद से बचने के लिए सूरत फलक जैसी सूरत कोई भी नहीं है। तो सूरत फलक जो है वो हासिदीन के हसद से बचाती है और जलने वालों का मुँह काला करती है, और ऐसे लोग जो हैं अपने इरादों में नाकाम और नामुराद होते हैं। तो जिन जिन लोगों को हासिदीन के हसद से ख़तरा लाहक रहता है और वो उनकी हसद का शिकार रहते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सूरत फलक को अपना मामूल बना लें, इसकी तिलावत को। और एक और अहम बात, अगर जो शख्स सुबह फजर की नमाज में जो 2 सुन्नतें होती हैं फ़र्ज़ नमाज से पहले, उसकी पहली रकत में सूरत फलक और दूसरी रकत में सूरत नास पढ़ ले, तो सारी ज़िंदगी वो जादू से, टोने से,
بد اثرات سے، تعویذ گنڈوں سے، گرہیں لگا لگا کر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے، جنات کے شر سے، آسیب کے شر سے، چڑیلوں، پریوں، بھوتوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اپنا معمول بنا لیں کہ ہر فجر کی نماز میں 2 سنت رکعت کے اندر جو ہے آپ پہلی رکعت میں سورۃ فلق اور دوسری رکعت میں سورۃ ناس روزانہ پڑھا کریں۔ اور جس شخص پر حاسدین کا وار چلتا ہو اور حاسدین نے اس کو تنگ کیا ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کوئی بھی درود شریف جو اس کو آتا ہے، جو درود پاک اس کو آتا ہے، نماز والا درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے، اور بھی جو درود شریف اس کو آتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اس میں، تو وہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر 11 مرتبہ جو ہے سورۃ فلق کو پڑھے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کر اپنے اوپر جو ہے وہ پھیر لے، تو سارا دن جو ہے وہ حاسدین کی حسد سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو محنت، لگن، جذبے اور شوق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسد سے بچائے، کیونکہ حسد جو ہے وہ ایسا ایک عمل ہے جو دوسرے کو تو تکلیف پہنچائے گا، سو پہنچائے گا، پتہ نہیں پہنچائے گا بھی یا نہیں پہنچائے گا، لیکن حاسد جو ہے خود بخود اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تو ایسے شخص سے اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اب ہم سورۃ فلق کی تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے ہیں جناب مولانا حافظ قاری محمد مشتاق قادری صاحب۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت مولانا حافظ محمد مشتاق قادری صاحب سے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ فلق کی تلاوت سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ جناب حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، قاری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے تلاوت کی، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سورۃ فلق کو، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور روزانہ باقاعدگی کے ساتھ سورۃ فلق کی تلاوت کریں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین مبین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔